बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ मोहम्मद मुबीन। कुछ फैक्ट्स जो आपको बता रहा हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन, आपको पता होगा रिजीम चेंज ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है और ये तमाम चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए कि एक्चुअली इस पूरे 1 साल में पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है। आपको याद होगा 28 मार्च का दिन था, परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद वहां जमा थी। इमरान खान साहब ने अपनी जेब से एक खत निकाला और उसको लहराया और कहा ये साइफर है। उस वक्त कौम को पता चला कि ये साइफर है। उससे पहले इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी 8 मार्च को। 28 मार्च को इन्होंने जलसा किया और इन्होंने वर्कर्स को वहां बुलाया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद वहां जमा थी। तहरीक अदम एतमाद जिस किस्म के तासुरात बन रहे थे इमरान खान के खिलाफ, वो इसमें इमरान खान चाह रहे थे कि कारकुनों को एतमाद में लिया जाए। उस जलसे में इमरान खान साहब ने एक खत निकाला और उसको लहराया और कहा यह बैरून मुल्क से खत लिखकर आया है जिसमें धमकी दी गई है। इस खत के जरिए बैरून साजिश की वजह से हुकूमत को गिराया जा रहा है। इमरान खान ने यह कहा, फौरन अवाम के दिमाग में आया कि अब इमरान खान साहब की हुकूमत को बैरूनी साजिश की वजह से इनकी हुकूमत को गिराया जा रहा है। ये वो बयानिया था जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान का नैरेटिव खड़ा हो गया था। और ये वो लेटर जब इमरान खान साहब ने पढ़ा और उसके बाद बताया कि ये मुतालबात किए गए हैं और इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी गई तो माफ़ी, इमरान बच गया तो नताइज कुछ और होंगे। रशिया इमरान खान साहब का जाना उनका ज़ाती फैसला था। ये सब चीज़ें थी। उसके बाद जब इमरान खान साहब ने इन्वेस्टिगेट हुए तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उनके सामने आने लगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका में लॉगिन करवाया, जिसके नतीजे में इमरान खान को अमेरिका में गैर मकबूल कर दिया था। उसके बाद जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिजीम चेंज ऑपरेशन को लीड करते हुए पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसके अंदर काफ़ी मुख्तलिफ लोगों ने काम शुरू किया, जिसके अंदर मीडिया के लोग भी थे, मीडिया खुद इसके अंदर इन्वॉल्व था और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसमें इस्तेमाल किया गया। पैसे दे के पार्लियामेंटेरियंस की बोली भी लगी और ये सब चीज़ें जो हमने देखी। इमरान खान साहब ने जब ये खत देखा, उसकी 9 अप्रैल की रात को उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया था और उसके बाद ये खत जो था इसका जिक्र बार बार होने लगा। पार्लियामेंट की घंटी बजने लगी और 172 की गिनती आगे बढ़ती गई। उसके बाद एक नई हुकूमत बनी। नाज़रीन, एक वो हुकूमत बनी जो पीडीएम की थी। एक नया दौर शुरू हो गया था। इमरान खान साहब को लग रहा था शायद अब उनकी जो सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है और अवाम को भी ऐसा ही लग रहा था। मगर इमरान खान साहब ने इनको जिस तरह एक्सपोज किया, इनको फेस किया, अगले दिन पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकल गया और 10 अप्रैल को बनने वाली हुकूमत को चैलेंज करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर उसके बाद फिर एक ऐसा ट्रेंड चला, उस ट्रेंड ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उस ट्रेंड को लेकर और कई महीनों तक वो ट्रेंड टॉप ट्रेंड रहा और उस ट्रेंड को लेके अवाम ने सोशल मीडिया पे बार बार आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। इन लोगों ने इस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स को हायर किया, कुछ लोगों को हायर किया ताकि इस ट्रेंड को किसी तरह ख़त्म किया जाए। मगर ये ट्रेंड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था और ये ट्रेंड दिन ब दिन टॉप ट्रेंड बनता जा रहा था और इस ट्रेंड ने इनकी रातों की नींदें हराम कर दी थी। नाज़रीन, अप्रैल का महीना किसी तरह गुजर गया, लेकिन जब मई का महीना आया तो यहां से फैसले किए गए कि अब यहां पे सख्तियां शुरू कर दी जाए। इन्होंने जब फैसला किया कि अब इन पे सख्तियां की जाए तो इन्होंने सबसे पहले सहाफ़ियों और पर मुकदमा दर्ज किए और उन्होंने एक जो थे शाबिर साकिर साहब थे, उनके ऊपर उन्होंने झूठे मुकदमा चलाए, उनको हरासा किया, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, उनको तकलीफ़ें पहुंचाई। और एक तो उन्होंने जब कायमी कमेटी के सामने, तो इस वक्त इन्हें शाबिर साकिर की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि ऑनलाइन मौजूद थे बरतानिया में और उन्होंने
रोते हुए बताया कि मुझे इस नौयत की धमकी लगाई जा रही है। इस तरह नाज़रीन उन्होंने शाबिर साकिर के ऊपर इन्होंने ज़बानी लहजे से इन्होंने जिस तरह उनको तकलीफ़ें पहुँचाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन 28 मई को जो कुछ हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। पुलिस ने इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा दी थी। नाज़रीन पुलिस ने लोगों की जो तकद्दुस को पामाल किया उसके अगर बंदा सोचे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन इन्होंने इल्लामा इकबाल की बहू नासरा जावेद इकबाल के घर के अंदर घुसकर उनके गाड़ी के ज़रिए उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा और दरवाज़ा तोड़ने के बाद उनके घर के अंदर घुस गए और उसके बाद उन्होंने बच्चों को हरासा किया, नौजवानों को उन्होंने हरासा किया। इंसानी हकूक़ की जिस तरह इन्होंने खिलाफ वर्जी करी है वो इंसान की रूह कांप जाती है। नाज़रीन 9 अगस्त 2022 यहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक काम शुरू हुआ। इन्होंने क्या करा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं शहबाज गिल, उनको इन्होंने झूठे मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको टॉर्चर किया, उन पर तशद्दुद किए, उनको मारा, उनको पीटा। उसके बाद उनको झूठे मुकदमात जो थे वो एक दो नहीं थे, उनके ऊपर कई 10 थे और जिस तरह कई कारकुनों के ऊपर, लीडर्स के ऊपर इन्होंने गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमात चलाए और दर्जनों के हिसाब से मुकदमात थे। इसी तरह झूठे मुकदमात में इन्होंने शहबाज गिल को गिरफ्तार किया, उनको टॉर्चर किया, उनको मारा, उनको नंगा करके उनके नाजुक अज़ा पे उनको तकलीफ़ें पहुँचाई और मारने के बाद उनको जब छोड़ा तो इबरत का निशान बना के उनको छोड़ा। उस दौरान इन्होंने फिर एक जो ये काम किया कि उन्होंने ARY चैनल को बंद कर दिया, बॉल को बार बार बंद करने लगे, टीवी चैनल को इन्होंने हरासा करना शुरू कर दिया और बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और लीडर्स को इन्होंने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उसी रात अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पे इन्होंने मजबूर किया और अरशद शरीफ को टीवी चैनल से भी बाहर निकाल दिया। और जो उस टीवी चैनल को फिर उन्होंने कहा, एक मैसेज ये मैसेज चलाया कि अरशद शरीफ अब टीवी चैनल में काम नहीं करते और उनको इस टीवी चैनल से निकाल दिया गया है। मोहसिन नकवी की नाज़रीन हुकूमत आई, उसमें इन्होंने फवाद चौधरी को झूठे मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया, उनको भी टॉर्चर किया और तशद्दुद किया और बेरहमी से उनको मारा और झूठे मुकदमात थे इनके ऊपर, शहबाज गिल के ऊपर और कई ऐसे रहनुमा थे जिनके ऊपर किसी के ऊपर 10 मुकदमा झूठे केसेस थे, किसी के ऊपर 12 थे, किसी के ऊपर 16, दर्जनों के हिसाब से इन्होंने इस तरह केसेस इन्होंने ऊपर चलाए। इमरान खान के ऊपर इन्होंने गोली चलाई, ये भी एक इंसानी खिलाफ वर्जी होती है। उसके बाद 15 मार्च 2023 को लाहौर में ज़मान पार्क के बाहर PTI पुलिस और रेंजर्स के दरमियान कशीदगी बरकरार रही। इमरान खान की गिरफ्तारी का मामले को लेते हुए जो कारकुनान थे उन्होंने पुलिस आमने सामने जो भी उनकी कशीदगी जो थी वो बरकरार रही। उसके बाद जो PTI वर्कर्स जो लोग कहते थे कि ये बर्गर बच्चे हैं, ये इनसे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ जलसों में आते हैं वहाँ से चले जाते हैं, उन्होंने उनको दिखाया और वो चट्टान की तरह खड़े रहे और वो लोहे के चने उनके लिए साबित हुए। इसके बाद इन्होंने बोल के एक साहबी को गिरफ्तार किया, उस पर झूठे मुकदमात चलाए। इसी तरह इन्होंने सिद्दीक चांद को उठाया झूठे मुकदमात में, उनका कोई कसूर नहीं था, वो हमेशा इंसान फैक्ट्स पे बात करता था, वो हक के साथ खड़ा था, बस इन्होंने वो देखा और उसको उठा लिया। नाज़रीन और भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही थी रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए, अभी भी चीज़ें नहीं बदली हैं। और मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि ये वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जब रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसको जो 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है, वो जब से शुरू हुआ अभी तक कोई चीज़ें तब्दील नहीं हुई हैं, बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें बरकरार हैं जैसे रिजीम चेंज ऑपरेशन को स्टार्ट करते हुए हुई थी। इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ 100 से ऊपर झूठे मुकदमात चला दिए हैं और अभी जो इमरान खान का जलसा जो ख़त्म हुआ है उसमें इमरान खान साहब की जो मुझे एक चीज़ मैंने देखी, उन्होंने उस जलसे में एक दफ़ा ये नहीं कहा कि लोगों तुम निकलो, मुझे वोट डालो, मुझे सपोर्ट करो, बल्कि उन्होंने सिर्फ आज़ादी
कि आपको बताया कि ये कौम आज़ाद है, ये आज़ाद जीना चाहती है, या आज़ादी आपका हक है, आज़ादी आप लेना चाहते हो, आप छीन के लो, ये बताया। और जो ज़िले शाह के साथ जो हुआ है, उस बेचारे के साथ, वो दरवेश बंदा था, वो दीवाना बंदा था, वो उसको इन्होंने बेरहमी से मार दिया। और उसके पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है, उनके जिस्म पे जो तशद्दुद किए गए हैं, उनको इन्होंने झूठा करने के लिए झूठा साबित किया, मगर ऐसा नहीं था। उस बेचारे मजलूम को इन्होंने जिस तरह जुल्म करके मारा, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ज़मान पार्क में जब इमरान खान साहब घर पे नहीं थे, इन्होंने पीछे से जब हमला किया, उनकी अकेली बेगम थी जो पर्दा थी, जो नेक खातून वहाँ पे थी, और कुछ गार्ड्स थे, उनको वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया। नाज़रीन, इन्होंने इमरान खान साहब ने इनका हर तरह से इनका मुकाबला किया और इनको हर मोड़ पे इमरान खान साहब ने शिकस्त दी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।